श्री राधे राधे। भक्तों, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान स्वामी की सेवा दूसरी कोई नहीं होती है। और प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 18वें अध्याय में ये कहा है, 68वें 68वें और 69वें श्लोक में कहा है प्रभु ने कि ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव इष्यति संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। प्रभु कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे और तुम्हारे संवाद रूपी इस गीता को मेरे भक्तों में प्रेम से कहेगा, वो निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त होगा और उसके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है या न होगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो प्रकारांतर से भगवान ने अपने भक्तों को जैसे आज्ञा दे दी कि ऐसा करो तुम। और जय दयाल गोयंदका जी गीता के बड़े प्रेमी थे, तो उन्होंने सोच लिया कि जब भगवान ही कह रहे हैं कि जो पुरुष इस रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में प्रचार करेगा, उससे बढ़कर कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में न कोई है, न उससे बढ़कर कोई होगा। तो उन्होंने सोचा ऐसा ही मुझे बनना है और उसके लिए गीता के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने को बनाया, गीता के भावों का प्रचार किया और शुद्ध पाठ वाली गीता का प्रबंध करने के लिए अपने भाव के अनुसार उसकी व्याख्या लिख करके कलकत्ता के वाणिक प्रेस से 5000 पुस्तकों का संस्करण छपवाया। बड़ी सावधानी की गई थी, लेकिन फिर भी मुद्रण जो छपाई थी उसकी भूल को देख करके सेठ जी का मन उदास हुआ। दूसरे संस्करण में भी चेष्टा करने पर भी भूल पूरी खत्म नहीं हुई। तब उन्होंने सोचा कि जब तक अपना प्रेस न हो तब तक ये काम संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे के प्रेस में पराधीनता रहती है। तो अपना प्रेस होना चाहिए, ये संकल्प मन में उठा और गोयंदका जी का व्यापार तो बांकुड़ा में था, पर ये सत्संग के प्रचार हेतु घूमते रहने के कारण किसी भी एक स्थान पर अधिक समय रुक नहीं पाते थे। अतः समस्या थी कि प्रेस की स्थापना कहाँ की जाए। तो घनश्याम दास जी जालान ने सुझाव दिया कि यदि प्रेस की स्थापना गोरखपुर में की जाए तो उसकी व्यवस्था का कार्य मैं अपने व्यापार के साथ संभाल सकता हूँ, क्योंकि घनश्याम दास जी जालान का व्यापार गोरखपुर में था और ये इनके मित्र थे सेठ जी के। तो सेठ जी को सुझाव अच्छा लगा और गोरखपुर में प्रेस खोलने का निश्चय हुआ। भक्तों, सन 1922 में श्री सेठ जी ने सत्संग प्रचार हेतु गोविंद भवन कार्यालय नाम से एक ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कराया। इसी ट्रस्ट के अंतर्गत गीता प्रेस की स्थापना मई सन 1923 में गोरखपुर में हुई। प्रारंभ में उर्दू बाजार में 10 रुपए मासिक किराए पर
मकान लेकर, अब आप सोचिए मकान का किराया उस समय 10 रुपए महीना था, और आज 10 रुपए में क्या मिलता है आप लोग जानते ही हैं। उस समय और इस समय की कीमत में अंतर है। तो उर्दू बाजार में 10 रुपए मासिक किराए पर मकान लेकर उसमें सर्वप्रथम हैंड प्रेस प्रिंटिंग मशीन खरीदकर सितंबर सन 1923 में कार्य आरंभ हुआ। और इससे मुद्रण सुंदर न होकर थोड़ा सा गड़बड़ होता था। छपाई तो होती थी लेकिन सुंदरता नहीं रहती थी। तो 22 अक्टूबर सन 1923 को सबसे पहले एक ट्रेडिल मशीन 2000 रुपए में खरीदी गई। उस समय 2000 बहुत ज्यादा होता था वक्तों में, आज का 2000 तो नहीं समझना आप। और उसी मकान में लगाई गई। इससे भी कार्य में समुचित प्रगति न होने पर 10 जनवरी 1924 को फिर 7000 रुपए में 20-30 इंच साइज की पेन फ्लैट बेड सिलेंडर मशीन खरीदी गई। इससे गीता के मुद्रण में सुविधा हो गई और गीता के छोटे बड़े कई संस्करण प्रकाशित होने लगे। किराए का स्थान बहुत छोटा होने से अपना मकान खरीदने की आवश्यकता प्रतीत हुई एवं वर्तमान गीता प्रेस का पूर्वी खंड 10,000 रुपए में 12 जुलाई 1926 को खरीदा गया। उस समय तो मकान आवश्यकता से अधिक बड़ा लगता था, पर कार्य का विस्तार होने से थोड़े समय बाद वो स्थान भी छोटा लगने लगा। अतः आवश्यकता अनुसार उसी मकान के बंगले में क्रमशः और भी जमीन खरीदी गई और विस्तार होता गया। गीता जी के अतिरिक्त श्री सेठ जी एवं भाई जी द्वारा लिखित पुस्तकें, रामचरितमानस के विभिन्न संस्करण, कल्याण, अन्य संतों की पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगी। श्री सेठ जी के जीवन काल में लगभग 500 विभिन्न आकार प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित होकर के दैवी संपदा का प्रचार प्रसार करने लगी थी। धीरे धीरे विस्तार करते हुए विभिन्न आकारों की 20 स्वचालित मशीनें लग गई थी। इसके अतिरिक्त फोल्डिंग मशीनें, सिलाई मशीनें, कटिंग मशीनें अलग थीं। इतने बड़े कार्य के सम्यक संचालन के लिए अर्थ की समुचित व्यवस्था होना परम आवश्यक था। इस दृष्टि से श्री सेठ जी की सूझबूझ तथा दूरदर्शिता की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। अब इसके बाद भक्तों, श्री भाई जी जैसे अभिन्न सहयोगी के मिल जाने से कार्य की प्रगति में 4 चांद लग गए। श्री सेठ जी ने प्रारंभ से ही अनुभव किया कि चंदे या दान पर चलने वाली संस्थाओं का जीवन सुदीर्घ नहीं होता। चंदे पर निर्भर रहने से न तो आय का स्थायी स्रोत रहता है और न उनके सिद्धांत सदैव स्थिर रहते हैं। दानदाता अर्थ के बल पर संस्था की नीति को प्रभावित करते हैं और इसलिए इन विभूति द्वय, कौन कौन 2 विभूति, गोयंदका जी और पोद्दार जी, श्री जयदयाल गोयंदका जी और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये दोनों महान विभूति। इन्होंने प्रारंभ से ऐसी नीति अपनाई कि अर्थ की दृष्टि से गीता प्रेस की आधारशिला दृढ़ रहे, साथ ही पुस्तकों को लागत से भी कम मूल्य पर उपलब्ध कराना था
जिससे वे सस्ती रहने से प्रचार अधिकाधिक होता रहे। इन सपनों को साकार करने के लिए टीटागढ़ पेपर मिल से कागज की एजेंसी ली गई। साथ ही अहिंसा के व्यावहारिक प्रचार के लिए चर्म रहित जूतों की दुकान, लाख रहित चूड़ियों की दुकान तथा आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान कलकत्ते में गोविंद भवन में खोली गई। इस अर्थनीति का परिणाम ये था कि गीता प्रेस की प्रगति के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया गया। न लाभ न हानि के सिद्धांत को स्वीकार करने पर जब कार्य का विस्तार हुआ तो घाटा लगने से उसकी पूर्ति के लिए श्री सेठ जी के पश्चात श्री भाई जी के परामर्श से हाथ के बुने कपड़ों का व्यापार खोला गया। इनके विलक्षण व्यक्तित्व से आकर्षित होकर कई निष्प्रिय एवं कर्मठ व्यक्ति गीता प्रेस में सेवा भावना से आ गए थे। उन्होंने जब देखा कि भाई जी अर्थात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पूर्ण रूप समर्पित हैं और प्रेस से कुछ भी नहीं लेते, एक पैसा भी, न कल्याण आदि के प्रकाशन से, तो बहुत अच्छे अच्छे धर्मात्मा कर्मठ व्यक्तित्व वाले साधक लोग, महान पुरुष लोग आकर के अपनी सेवा देने लगे। और सेवा भावना से ऐसे आने वाले बहुत लोग हो गए थे। और श्री घनश्याम दास जी जालान तो आजीवन निष्ठापूर्वक कार्य संभालते रहे, जिन्होंने प्रस्ताव दिया था कि गीता प्रेस को गोरखपुर में खोला जाए। इनके अतिरिक्त मुख्य थे श्री सुखदेव जी अग्रवाल, श्री गंगा प्रसाद जी अग्रवाल, शंभुनाथ जी चतुर्वेदी। ऐसे धर्मात्मा सेवक लोग थे भक्तों, जो कुछ भी पैसा नहीं लेते थे, क्योंकि प्रभु ने उनको इतना पैसा घर में दिया था कि वो बिना गीता प्रेस से पैसा लिए अपना काम सब करते थे। और बहुत सुंदर ढंग से ये प्रेस का कार्य चलने लगा। प्रारंभ तो किया था जयदयाल गोयंदका जी ने, लेकिन संभाला इसको श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। इसलिए दोनों का महत्व है। तो गोयंदका जी ने गीता प्रेस को प्रारंभ किया, जो विश्व में धर्म प्रचार के लिए, प्रभु की भक्ति के प्रचार के लिए एक महान कार्य था। और इस कार्य को संभाल लिया श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। और भक्तों, गोयंदका जी की बात मैं आपको सुना रहा हूं। ये गोयंदका जी युवावस्था में बहुत बलवान थे। शारीरिक बल, मानसिक बल तो था ही, आत्मा का बल था, शारीरिक बल भी बहुत मजबूत था। चारपाई की रस्सी को मुंह से पकड़कर चारपाई को चारों ओर घुमाते थे और दोनों हथेलियों पर एक एक लड़कों को खड़ा करके ऊपर उठा लेते थे। आसन व्यायाम किया करते थे। कभी कभी ललाट एवं गले की नाड़ी को तेज चलाकर दिखाते थे। पैरों में पसीना लाकर भी दिखाते थे। लोगों ने हाथ लगाकर देखा, कभी शरीर को एकदम गर्म कर लेते, कभी एकदम ठंडा, कभी शरीर के नीचे का भाग ठंडा कर लेते, ऊपर का भाग गर्म, कभी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। जब इन बातों का रहस्य पूछा गया तो सेठ जी ने कहा, इसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, केवल संकल्प से जैसा चाहूं ऐसा कर लेता हूं। ऐसी विचित्र स्थिति सेठ जी के भक्तों। तो भक्तों, ये मैंने गीता प्रेस की स्थापना की बात आपको सुनाई। और अब मैं गोयंदका जी की कुछ बात और आपको सुनाना चाहता हूं। ये किस प्रकार से भक्ति का प्रचार तो गीता प्रेस के द्वारा प्रारंभ किए, जिस कार्य को संभाल लिया पोद्दार जी ने। इसी तरह से एक महान कार्य और इन्होंने प्रारंभ किया, ध्यान लगवाना।
और मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, एक इनके बचपन के मित्र थे जो केवल इनसे 2 साल बड़े थे, हनुमान दास जी गोयंद का। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार दूसरे थे, गोयंद का हनुमान दास जी दूसरे थे। मैं आपको कल सुना रहा था। तो एक बार श्री हनुमान दास जी गोयंद का श्री सेठ जी से मिलने के लिए चक्रधरपुर जाने का मन हुआ और पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि लोग समाधि लगाते हैं, उसी तरह मेरी भी समाधि लगा दें। सेठ जी बोले, समाधि 2 प्रकार से लगाई जाती है, एक तो प्राणायाम के द्वारा योग पद्धति से, और दूसरी भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान करने से आनंद में विभोर होकर बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाने से लग सकती है। और इस दूसरे प्रकार से तुम्हारी समाधि लगाने की चेष्टा करके मैं समाधि तो लगा सकता हूँ, पर समाधि को पुनः उतारने की क्रिया में नहीं जानता। गोविंदका जी बोले, समाधि तो लगवा दूंगा, लेकिन समाधि को उतारने की क्रिया में नहीं जानता। यदि तुम्हारी समाधि लग गई और फिर नहीं उतरी तो लोग तुम्हें मरा हुआ समझकर शरीर को जला देंगे। अतः समाधि की बात छोड़ दो। तो हनुमान दास जी ने पूछा कि इस प्रकार की समाधि में स्थित मनुष्य को लोग जला दें तो उसकी क्या गति होगी? तो शेर जी ने कहा कि वैसे मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसकी वृत्तियां भगवत स्वरूप में लीन रहती हैं। उस मनुष्य का तो लाभ ही है, क्योंकि उसका जीवन सफल हो गया। ये बात सुनकर उनकी उत्कंठा और बढ़ गई। उत्कंठा इतनी बढ़ी कि वे समाधि लगाने का आग्रह करने लगे। आदि का आग्रह देखकर सेठ जी ने स्वीकार कर लिया। जिस मकान में वो रहते थे उसके समीप ही एक दूसरा टूटा हुआ मकान था। लोगों की धारणा थी कि उस मकान में भूत रहता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कितना प्रभाव था गोविंदका जी का कि उसी मकान में वो समाधि लगाने के लिए गए जिसमें भूत रहता था। और सेठ जी उस मकान में चलने को बोले, क्योंकि उसमें किसी को आने की संभावना नहीं थी, कोई उसमें जाता ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा समाधि लगेगी तो कोई बाधा वहां नहीं पड़ेगी। तो दोनों व्यक्ति वहां जाकर थोड़ी सी जगह साफ करके, क्योंकि वहां कोई जाता नहीं था, बहुत गंदा था, तो थोड़ी जगह साफ करके ओढ़ने की चादर बिछाकर बैठ गए। और श्री सेठ जी प्रभाव सहित सगुण भगवान के ध्यान की बातें करने लगे। और कुछ समय बीत गया पर उनका ध्यान नहीं लग रहा था। ये देख करके श्री सेठ जी अपने स्थान से उठे और जहां स्वयं बैठे थे वहां उन्हें बैठा दिया और उनके स्थान पर स्वयं बैठ गए। पुनः ध्यान की बातें आरंभ करते ही उनको रोमांच होने लगा। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले तथा ध्यान होने लगा और कुछ देर बाद समाधि जैसी स्थिति होनी आरंभ हो गई। श्री सेठ जी ने कहा, मेरी राय में अब समाधि की चेष्टा यहीं बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें देखकर कदापि नहीं समझेंगे कि समाधि लगी हुई है। वे मरा हुआ मानकर जलाने की व्यवस्था करेंगे। घर वालों को बड़ा दुख होगा। लोग डर से मेरे पास आना बंद कर देंगे, कहेंगे कि जयदयाल गोयंदका जी लोगों को मार देते हैं इस तरह से। तो उन्हें जो आध्यात्मिक यत्किंचित सहायता मिलती है वो उससे वंचित रह जाएंगे। और तुम ऐसे लोगों के भ्रमित होने कार्य में निमित्त बनो, ये मुझे पसंद नहीं होगा। जयदयाल गोयंदका जी के मित्र जो थे ये हनुमान दास गोयंदका, ये तो हट किए थे कि हमारी समाधि लगवा दीजिए। लेकिन गोयंदका जी ने कहा, समाधि तो लग सकती है आपकी,
लेकिन फिर मैं जगा नहीं पाऊंगा आपको। तो जगोगे नहीं तो लोग मरा हुआ मान के जला देंगे। तुम्हारी तो दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा तो सब कुछ भगवान में मन लगा होगा, चित्तवृत्ति भगवान में लगी होगी, तो तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह से मरने वाली बात आएगी, इससे दुष्प्रचार होगा कि गोविंद का ध्यान लगवाते हैं तो आदमी मर जाता है, और इसमें उदाहरण के रूप में तुम्हारा नाम दिया जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को जो कुछ थोड़ा सा लाभ हो रहा है ध्यान का, वो बंद हो जाएगा, फिर ये मैं नहीं चाहता। तो आगे जाने की जगह लोग पीछे हट जाएंगे कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं करना मुझको, क्योंकि ध्यान लगाने से आदमी मर जाता है। तो उसमें तुम्हारी भी बदनामी, मेरी भी बदनामी, और इतना पवित्र कार्य जो भगवत भक्ति का ध्यान का चल रहा है, उसमें बाधा पड़ जाएगी कि जो ध्यान लगाएगा वो मर जाएगा। तुम्हारे कल्याण में तो संदेह नहीं है। आज हुआ तो क्या, और कुछ दिन बाद हुआ तो क्या, मृत्यु तो होनी है, और तुम तो भगवत धाम को प्राप्त कर जाओगे। लेकिन इससे गलत प्रचार हो जाएगा। अतः मेरी बात मान लो, मैं वचन दे चुका हूं, तो तुम्हारी अनुमति से ही बंद करना उचित है। तुम अनुमति दोगे तब बंद करूंगा, तो मुझे दोष नहीं लगेगा। और मैंने कह दिया ध्यान लगवाऊं, समाधि लगा दूंगा, और मैं नहीं लगवाऊं तो दोष मुझे लगेगा। इसलिए तुम बोल दो, तुम कहोगे नहीं लगाना है तो मैं नहीं लगाऊंगा। वे इस प्रेममय राय की अवहेलना नहीं कर सके। हनुमान दास गोविंद का जी, श्री सेठ जी ने समाधि लगाने की चेष्टा बंद कर दी। कुछ देर बाद सेठ जी बोले, वास्तव में इस मकान में एक मनुष्य मरकर प्रेत हो गया था। गोविंद जी को ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी भक्तों। दूसरे की मन की बात पूरी तरह से समझ लेना। कुछ आत्मा दिखलाई पड़ जाती थी, भटकती हुई आत्माएं, लोगों की जो वास्तविकता होती थी, गति दुर्गति, वो सब जान जाते थे। तो बोले सेठ जी कि वास्तव में इस मकान में एक मनुष्य मरकर प्रेत हो गया था, वह अब तक यही था। अभी हम लोगों के बीच जो भगवान की चर्चा हुई ध्यान लगाने, समाधि लगाने के लिए, उसे सुनकर उसने प्रेत योनि से छूटकर सदगति प्राप्त कर ली है। अतः हम लोगों का परिश्रम तो सफल हो गया। भले ही आपकी समाधि नहीं लगी, लेकिन एक आत्मा का उद्धार हो गया, उस प्रेत का उद्धार हो गया। तो इस प्रेत वाले मकान में आकर के समाधि का प्रयास जो किया गया, इससे एक जीव का तो कल्याण हो गया। अब आपका ध्यान तो खूब अच्छा लगता है, समाधि का हठ मत करो। समाधि लगने पर लोग यही समझेंगे कि तुम मर गए हो, इसलिए जला देंगे। उनको भी पाप लगेगा जो जलाएंगे, तो ये कार्य ठीक नहीं है। तो समझा बुझा करके समाधि के जो धारणा थी कि समाधि लगानी है, उससे उनको मुक्त किया, और ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था का आनंद उनको प्रदान किया। भक्तों को गोविंदका जी का जीवन कितना परमार्थमय था, उसको आप श्रवण कर रहे थे। आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मैं इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।